साथ मिथुन अहिरवार भी जुड़े हैं हमारे साथ और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम दिव्या जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो हमने ये देखा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमने पूरी इस पर इन उपचुनावों पर नजर बनाई हुई थी। बीजेपी ने जोर बहुत लगाया है, मेहनत बहुत की है और हर जगह हर तरीके से जो है इस चुनाव को साधने की कोशिश की है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जोबट विधानसभा की अगर बात करें तो जोबट के आप जो है वोट खींच पाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस का एक गढ़ कह सकते हैं आप। देखिए कांग्रेस के गढ़ में सेंध तो ऑलरेडी लग ही चुकी है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस से बहुत हताश निराश सुलोचना जी जब भारतीय जनता पार्टी में आई तो वो बहुत कहना चाहिए आहत थी। उनका वहां पे जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं हुआ और वो जमीनी कार्यकर्ता रही है वर्षों से। उनकी पकड़ है उस क्षेत्र में। उनको जिस तरह का सम्मान कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा। इसीलिए वो दिग्भ्रमित होकर भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट भी बनी। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है उनके आने से, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट। एक बात दूसरी बात ये कि आप एक अगर समीकरण का अगर देखेंगे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर मजेदार बात ये कि इक्वल है मेल फीमेल रेशियो। जितने पुरुष हैं उतने ही महिला मतदाता भी हैं। करीब 1.75 लाख के करीब आसपास का एक आंकड़ा आता है। तो एक महिला होने के नाते सुलोचना जी का एक अपर हैंड होगा, ये भी तय बात है। एक बेदाग छवि वाली महिला है, जमीनी कार्यकर्ता है। उनके कारण उनका जो एक पुराना काम करा हुआ है क्षेत्र में, उसका एक बहुत बड़ा एक एज मिलती है, एक उसका बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ 3-4 फैक्टर्स है और फिर उसके बाद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा अपना कार्यकर्ता दल जो होता है वो कार्डर बेस्ड जो पार्टी होती है वो पूरा एक एक बूथ पर फैल जाता है और अपना अपना काम बहुत सुनियोजित ढंग से करता है। तो जो कांग्रेस की बहुत बड़ी वीकनेस है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये कार्डर बेस्ड पार्टी होने के कारण ये बहुत हर चुनाव में हर समय पार्टी हमेशा एक मुस्तैदी से काम करने वाली, कार्यकर्ता के बेस पर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए इन सब चीजों का एक बहुत हमको प्लस पॉइंट मिलता है। मैं बार बार शायद ये वर्ड यूज कर रही हूँ पर बहुत ज्यादा एक अपर एज होती है उस चीज को लेकर। तो वो शायद जी हमारे लिए बहुत बड़ा जी एक अच्छा अवसर है। जी। मिथुन जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं दिव्या जी की बातों का, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर है, ये माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, तमाम तरह की बातें दिव्या जी कह रही हैं। क्या वाकई में इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्या? तभी जो कार्यकर्ता है नाराज होकर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, क्या कहेंगे आप मिथुन? देखिए, इनकी तैयारी तो इसी बात से नज़र आती है कि ये अपने कामों पर निर्भर नहीं है, ये कांग्रेस की कथित नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पर निर्भर हैं कि अगर कांग्रेस कमज़ोर हो गई तो हम लोग जीत जाएंगे। यदि इन्होंने 17 साल सरकार चलाई है तो अपने कामों को लेकर के जाते ना, कांग्रेस को तो ये रेलेवेंट ही नहीं मानते। इनका तो कहना है कि देश से कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत हमने बना दिया है, तो कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बात दरअसल ये है कि आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग इनसे त्रस्त है, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों जिनके लिए माफिया के लिए ज़रूर कहते थे शिवराज सिंह जी कि मैं 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों को 10 फीट नीचे इस प्रदेश में गाड़ा जा रहा है। आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उनका कुपोषण इतना है कि कई बार उनकी कुपोषण से मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का दिवस जो है वो भी इन्होंने छीन लिया, आदिवासी दिवस नहीं मनाने दिया आदिवासियों को। उसके बाद कहते हैं कि साहब हम आदिवासियों की सरकार है। आपका आदिवासी प्रेम तो देख लिया, साथ ही साथ ये जो पूरा ओवरऑल चुनाव है इसमें आप देखेंगे चाहे वो किसान हो जिनको कि आज यूरिया के लिए जहर खा करके आत्महत्या करनी पड़ रही है और जिनको कि लाठी मारी जा रही है, चाहे जो महिलाएं हो जिनके साथ बलात्कार आए दिन हो रहे हो, भाजपा के प्रदेश कार्यालय तक में हो रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चयनित शिक्षक हो, बेरोजगार हो, उन लोगों को लाठी मारी जा रही है, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो समाज के दलित समाज के लोग हों, वंचित समाज के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, सरकारी कर्मचारी हों, अतिथि शिक्षक हों, अतिथि विद्वान हों, एएनएम हो, आशा उषा कार्यकर्ता हों जिनको रोजाना हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, उनको इस प्रश्नों को लेकर के आज इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वो आंदोलन पर बैठते हैं तो उनको लाठी मार के भगा दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा यह है
कि आज जब उपचुनाव हो रहा है तब भी भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि आज जब उपचुनाव हो रहा है 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर, तब भी ये विधायक खरीदी में लगे हुए। तो जनता को क्या ये सब नजर नहीं आता? बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कैडर की। कहां गया था आपका कैडर? जब दमोह जैसा आपका गढ़, आप लोग 17,000 वोटों से हार गए, कौन से कैडर ने वहां काम किया था? आज भी जो सचिन बिरला जो उनकी जो सीट है उस पर उपचुनाव घोषित हो चुके हैं, एक उपचुनाव खत्म हुआ नहीं, अगला आ गया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि वहां से भी सचिन बिरला जी को इस टिकट मिलने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसकी अवस्था आप जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अपने कामों पर नहीं, कांग्रेस की कथित नेगेटिव पॉइंट्स पर चुनाव जीतना चाहती है। आने वाले समय में सवालों का जवाब ले लेते हैं, इसके परिणाम दिखेंगे और आज की वोटिंग में भी दिखेगा। जी दिव्या जी, इन्होंने कहा कि विधायक खरीदे जा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा ये सवाल जो है इन्होंने खड़ा कर दिया है, और हमने देखा भी कि विधायक जो हैं और कार्यकर्ता जो हैं भाग कर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, और इन्होंने कहा कि खरीद रहे हैं। आप इनकी इस बात से क्या कहेंगी? इस बात को कैसे क्लियर करना चाहेंगी? कहीं इल्जाम भी है और कहीं सवाल भी है, तो दिव्या जी आपका जवाब। अपना घर संभलता नहीं और दूसरों पर पत्थर मारने चले हैं। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं उछाला करते। मिथुन जी, आप पहले अपना घर तो संभालिए। आपसे संभल नहीं रहे हैं लोग, आपके कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे, तो आपको चिंतन करना चाहिए। हम पर आप उंगली उठा रहे हैं। आपसे अपने घर के कार्यकर्ता नहीं संभल रहे। अभी चुनाव के पहले कोई खरीद फरोख्त करने का समय होता है क्या? आप किस बात की बात कर रहे हैं? किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं आप? आपके कार्यकर्ता आपको छोड़ रहे हैं, आपके नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और आप खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हैं। आप पूरे देश का अगर आप देखें, अभी तो खैर उपचुनाव के बारे में चिंता हो रही है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो लगातार एक करके आपकी पार्टी छोड़ रहा है। क्या आप लोग को इस बात का कहीं पे भी मलाल नहीं होता कि हम कभी आत्मचिंतन कर रहे हैं उस विषय को लेकर? आप इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उंगली उठाना सबसे आसान है, वो बहुत आसान है, वो आप कमरों में बैठ के जितना मर्जी करिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को, आपके अध्यक्षों को, आपके बहुत बड़े बड़े नेता जो कमरों में बैठ के सिर्फ ट्वीट वॉर करते हैं, उनको ये चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों, किस लिए आप लोग अपना गढ़ नहीं संभाल पा रहे, किस लिए आपके लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। तो दिव्या जी एक चीज हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे, क्या इसका नेगेटिव असर जो है वोटिंग पर पड़ सकता है? क्या इस बारे में आप सहमत हैं हमसे? देखिए, जो पार्टी छोड़कर जा रहा है, जो कांग्रेस को छोड़ के दिग्भ्रमित होकर जा रहा है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो अपना काडर लेकर जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये तो तय बात है। अगर ये लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो ये उनका दोष है और उनको चिंतन करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सहर्ष बहुत अच्छा विषय है कि कम से कम हमारे लोग, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जो इस विचारधारा के साथ खड़े होना चाहते हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और उस कांग्रेस से वो परेशान हो चुके हैं क्योंकि वहां उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। वहां अभी भी फैक्शंस बने हुए हैं, एक कमलनाथ है, एक दिग्विजय सिंह है, तो पावर सेंटर्स 2-2, 3-3 चलते हैं। जी जी। जो दिग्विजय सिंह टिकट बांटते हैं वो चुनाव में कहीं नजर नहीं आते हैं। कमलनाथ जी को अकेला छोड़ दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। यदि चुनाव हारा तो ठीकरा कमलनाथ के सिर पे फोड़ दो, और दिग्विजय सिंह जब पूरा चुनाव खत्म हो जाता है तब उसके बाद कहीं दर्शन देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस में, हम उस विषय पे इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो कांग्रेस का आंतरिक मसला है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के काम को लेकर जमीन तक जाती है, जमीन तक गई है, और हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री हैं जो एक बहुत विशाल हृदय संवेदनशील मुख्यमंत्री है। हमारे पास काडर बहुत अच्छा है जो जमीन तक जाता है। हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता मुस्तैद है जो वहां पे काम करता है। इसलिए आप हमें मालूम है कि हम आपसे बात करेंगे और ये जो चर्चा है यूं ही लगातार जारी रहेगी। आपके पास भी हम आएंगे मिथुन, और आपसे भी हम जो है सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं।